जय हिंद बच्चों। सबसे पहले मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि अगर आप बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो ही ये वीडियो देखना जरूरी नहीं है। बिहार पुलिस की तैयारी के साथ साथ में अगर आप इस परीक्षा को लेकर के एकदम सीरियस हैं और ये 30 दिन का चैलेंज उठाने के लिए तैयार हैं तो ही इस वीडियो को आगे देखें। बाकी जो बच्चे सीरियस नहीं है वो इस वीडियो को अभी छोड़ दें भाई, क्योंकि ना तो वो अपना टाइम बर्बाद करें और ना करें वो हमारा टाइम बर्बाद। क्योंकि बिहार पुलिस की कांस्टेबल परीक्षा की जो 2023 वाली परीक्षा है उसकी नई एग्जाम डेट आ गई है। अब इस टाइम पर दो तरीके के बच्चे होंगे। एक तो वो बच्चे होंगे जिन्होंने अपनी पढ़ाई को जारी रखा था, एक वो बच्चे होंगे जिन्होंने पेपर कैंसिल होते ही अपनी पढ़ाई बोरिया बिस्तर बांध के साइड में रख दिया था और अपनी मौज मस्ती में लग गए थे। अब दोनों ही बच्चों को एक दिक्कत आ रही होगी कि भाई 30 दिन बचे हैं, अचानक से डेट आ गई। पहले हम लोग सोच रहे थे कि थोड़ा सा एग्जाम आगे जा सकता है, लेकिन एग्जाम तो आगे गया नहीं। अब लगभग 30 दिन बचे हैं। अब जैसे ही एग्जाम हमारा नजदीक आता है तो उस टाइम पे पता है क्या होता है, दिल घबराने लगता है। हमें लगता है यार क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, सारा सिलेबस पढ़ा हुआ है। मैथ पढ़ने बैठते हैं तो लगता है जीएस रह जाएगी, जीएस पढ़ने बैठते हैं तो लगता है भाई हमारी हिंदी रह जाएगी, हिंदी पढ़ने बैठते हैं तो भाई लगता है हमारी साइंस रह जाएगी। ये बड़ी दिक्कत होती है। हम कोई टाइम टेबल नहीं बना पाते हैं क्योंकि हम इतने ज्यादा डिप्रेशन का शिकार होते जाते हैं इस टाइम पर। ऐसा नहीं, लाइफ में होते जाते हैं। एग्जाम से पहले ये हमेशा होता है, चाहे आपने 10वीं के एग्जाम दिए थे, चाहे आपने 12वीं के दिए, या फिर अभी आप सरकारी नौकरी का बिहार पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम देने जा रहे हैं। ये एक ह्यूमन नेचर है, ऐसा सबके साथ होता ही होता है। इन्हीं सारी चीजों का सॉल्यूशन आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि भाई आपको टाइम टेबल कैसे बनाना है, आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कैसे सारे सब्जेक्ट्स को मैनेज करना है और कैसे पूरे 100 क्वेश्चंस में से आप एक रैंक वाले नंबर लेकर के आ जाओगे। भाई मानते हैं 100 नंबर का आपका फिजिकल होना है, लेकिन फिजिकल के भरोसे तो आप नहीं बैठ सकते ना। अभी से आपको लगना तो पड़ेगा, आपको अपनी तैयारी को करना तो पड़ेगा। तो भाई सीरियस बच्चे हो तो 10 मिनट का टाइम निकाल करके पूरी वीडियो को एक बार देखें, उसके बाद फिर आप फैसला लें कि आपको मेरे बताए रास्ते पर चलना है या फिर नहीं चलना है। भाई जिन लोगों का सपना है कि इस बार वर्दी उनको अपने तन पर चाहिए, जिन लोगों को अपने माँ बाप का सपना इसी भर्ती में पूरा करना है, वो तो बिल्कुल मेरे बताए रास्ते पर चलेंगे। लेकिन जिन लोगों के लिए ये भर्ती बस एक मजाक और मौज का काम है, कोई बहाना बना के बैठे हुए हैं, तो वो अभी छोड़ जाएं, बाद में फॉलो ना करने से बढ़िया है। तो सबसे पहले हम कुछ पॉइंट्स पे बात करते हैं भाई कि आपके पास में है ये 5 सब्जेक्ट पढ़ने के लिए। भाई आपका मैथ्स हो गया, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, जीएस जीके हो गया और हो गया आपका साइंस। अब इन 5 सब्जेक्ट में अगर हम देखेंगे तो ये सब्जेक्ट 2 तरीके के होते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं मैथ्स की और इंग्लिश की, यहां पर सबसे ज्यादा काम करती है आपकी लास्ट टाइम पे प्रैक्टिस की। भाई आपने कितनी प्रैक्टिस की हुई है और कैसे आपने अपनी प्रैक्टिस की हुई है। जबकि थ्योरी बेस्ड सब्जेक्ट हो जाते हैं हमारे जीएस जीके और हमारा साइंस। अब 30 दिन बचे होते हैं। मैं कहता हूं भाई मैथ्स में ही लगभग 25 प्लस टॉपिक हैं। एक टॉपिक डेली भी करोगे तो रिवाइज नहीं कर पाओगे। तो इसी वजह से मैं जो स्ट्रेटेजी बताने वाला हूं ना उसको बड़े ध्यान से समझ लेना। जीएस जीके में देखोगे तो सारी जीएस जीके के मिलाकर के लगभग 70 प्लस टॉपिक बैठेंगे। भाई 30 दिन बचे, कितना पढ़ोगे? ऐसे नहीं पढ़ना होता कि आपने सारे कॉपी, सारे नोट्स, सारी बुक्स उठा के रख ली, सारे टॉपिक लिख लिए और पढ़ने बैठ गए। अभी हिंदी जो है, हिंदी हमारा दोनों में आ जाता है। हिंदी में अगर हम बात करें तो कुछ पार्ट थ्योरी में भी आता है और कुछ पार्ट प्रैक्टिस के हिसाब से भी यहां पर होता है। तो अब ये कैसे पढ़ना है और कैसे इसको अपनी लाइफ में लाना है कि भाई डेली हमारा सिलेबस आगे बढ़ता हुआ भी हमें दिखे। डेली हमें लगना चाहिए कि हम भाई पेपर जितना नजदीक आता जा रहा है हमारा सिलेबस भी उतना कंप्लीट होता जा रहा है। भाई दोनों साइड से होगा, पेपर नजदीक आएगा, आप सिलेबस को कंप्लीट करोगे। जब ये दोनों आपस में मिले ना, पेपर की डेट जब आए उससे पहले आपका सिलेबस का रिवीजन एकदम पूरा हो चुका हो, या इसने कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे तो उन्होंने तो अभी तक सिलेबस भी पूरा नहीं किया होगा, तो उनका सिलेबस पूरा हो, साथ में रिवीजन भी हो जाए। ऐसी स्ट्रेटेजी मैं आप लोगों के लिए आज लेकर आया हूं। भाई 30 दिन का टाइम आप लोगों के पास बचा है भैया। क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, कहां से पढ़ें और टाइम टेबल को कैसे मैनेज करें और डेली कैसे अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट को चेक करें, ये सारी बातें आज की हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो भैया आ जाओ आगे।
आगे आ जाते हैं। सबसे पहले बात आती है टाइम टेबल की, कि टाइम टेबल हम लोग कैसे बनाएं। देखो, कभी टाइम टेबल को ऐसे नहीं बनाना है कि भाई 6 से 7 में जीएस पढ़ूंगा, 8 से 10 में मैथ पढ़ूंगा, 11 से 1 में रीजनिंग पढ़ूंगा। ऐसे टाइम टेबल कभी नहीं बनाना है। आपको एक टाइम टेबल बनाना है कि भैया मुझे 10 से 12 घंटे डेली पढ़ना है, और अब इतना पढ़ना पड़ेगा बेटा, क्योंकि अब पेपर में टाइम नहीं बचा है। तभी मैंने पहले ही बोल दिया था कि सिर्फ सीरियस बच्चे ही वीडियो को देखें, जो सीरियस नहीं है वो बिल्कुल भी ना देखें। आप 10 मिनट मेरी वीडियो पे खराब करने से अच्छा है इंस्टाग्राम पे जाकर के कुछ रील्स देख लें, कुछ वहां पे नाच गाना सुन लें। वहां 10 मिनट कम से कम आपके यूज तो होंगे, यहां तो बेकार ही हो रहे होंगे भाई, बिना सीरियस बच्चों के। जो सीरियस बच्चे हैं वो इस 10 मिनट की अहमियत को पूरा समझेंगे। अब इस टाइम टेबल में एक और दिक्कत आती है, जो सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि सर हम टाइम टेबल तो बना लेते हैं लेकिन हम फॉलो नहीं कर पाते। इसका सॉल्यूशन मैंने निकाला है। मैं आपको मतलब एग्जाम विधि की तरफ से आपको डेली टाइम टेबल मिलेगा, आपको डेली वर्क मिलेगा। डेली वर्क मैं अभी एग्जाम्पल देकर के समझाऊंगा किस तरीके से डेली वर्क मिलेगा, फिर देखना आपका टाइम टेबल पूरा का पूरा फॉलो होगा। इसी तरीके से क्या पढ़ें भैया, हम बताएंगे क्या पढ़ें। इसका जवाब भी क्या है, एग्जाम विधि आपको डेली बताएगा कि आज आपको यह पढ़ना है। कैसे पढ़ें यह भी एग्जाम विधि आपको बताएगा डेली कि भैया ये चीज आपको किस तरीके से पढ़नी है। और कहां से पढ़ें, अब कहां से पढ़ें का जवाब भी क्या हो जाता है, एग्जाम विधि आपको बताएगा कि भैया ये कहां से आपको पढ़ना है। जैसे मैं एक दिन का एग्जाम्पल ले लेता हूं भाई, मैंने एक दिन का एग्जाम्पल लिया कि मान के चलो आज आपका डे 1 है। आज आपका कौन सा डे है, डे 1 है। अब डे 1 का टाइम टेबल हमने आपको बना करके पूरा का पूरा दिया कि भैया ये डे 1 का है टाइम टेबल, अब आपको इसको कैसे फॉलो करना है। हमने आपको बताया कि आपने हिंदी ली, ठीक है ना, हमने आपको जीएस जीके बोला, और हमने बोला भैया ये हो गया आपका साइंस, ये हो गया आपका मैथ्स, और ये हो गई आपकी इंग्लिश। हालांकि इंग्लिश को बच्चे यहां पर थोड़ा सीरियस नहीं ले रहे हैं, तो मैं बता दूं भाई थोड़ा सा सीरियस तो लेकर के चलो, क्योंकि कुछ ना कुछ फायदा आपको इंग्लिश से भी मिलने वाला है। हम हिंदी में आपको टॉपिक बताएंगे कि आज आपको ये वाला टॉपिक रेडी करना है, उस टॉपिक के नोट्स हम आपको देंगे कि भैया इतने से नोट्स पढ़ जाओ इस टॉपिक के, उसके अलावा आपको बाकी ज्यादा नहीं पढ़ना है। नोट्स के अलावा उस टॉपिक की प्रैक्टिस के लिए भी हम आपको अवेलेबल कराएंगे चीजें, यानी जो क्वेश्चंस अवेलेबल कराएंगे वो भी हम कराएंगे। तो नोट्स भी हमने दे दिए कि आपको क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है, कैसे प्रैक्टिस करनी है, ये भी हमने दे दिया। भैया क्या पढ़ना है इस बात का भी जवाब हो गया, कैसे पढ़ना है, नोट्स में पढ़ना है और प्रैक्टिस से पढ़ना है। कहां से पढ़ना है उसके लिए हमने आपको मटेरियल भी अवेलेबल करा दिया। उसी तरीके से जीएस जीके हुआ, साइंस हुआ, दोनों के हमने आप लोगों को क्या दिए, नोट्स, कि भैया नोट्स को पढ़ करके जिन बच्चों ने सिलेबस पूरा नहीं किया है वो सिलेबस पूरा कर लो, जिन्होंने सिलेबस पूरा कर लिया है वो जल्दी से इन नोट्स को, ये जो नोट्स है ना बेटा, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के नोट्स हैं। कैसे हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के नोट्स हैं। यहां पर फालतू की चीजें नहीं भरी गई हैं, सिर्फ वही चीजें भरी गई हैं जो एग्जाम में लड़ने वाले हैं, जो एग्जाम में फंसने वाले हैं। इस चीज की गारंटी मैं आपको देता हूं कि यहां से आपका पेपर फंसेगा, 100% पेपर आपका फंसेगा। तो नोट्स हमने आपको दे दिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के लिए। इसके अलावा हमने आपको वर्कशीट दे दी जहां भी लागू होगी, ठीक है ना। जैसे जीएस जीके में नोट्स ज्यादा इंपोर्टेंट होता है, वर्कशीट उतनी इंपोर्टेंट नहीं होती है। उसी तरीके से मैथ्स और इंग्लिश में बात करूं तो वहां पर वर्कशीट ज्यादा इंपोर्टेंट होती है। मैथ के नोट्स कौन बनाता है, मैथ के कोई नोट्स वोट्स नहीं होते, वहां जो क्वेश्चन आपने नोट्स में बनाए वही आपकी प्रैक्टिस भी है, तो यहां पर वर्कशीट ज्यादा काम करेगी। क्लियर है। अब इसके साथ साथ हमने क्या किया भाई, हमने आपको सारे नोट्स दे दिए, ठीक है ना। जो नोट्स होंगे वो हैंड रिटन नोट्स होंगे, यानी आपके ही जैसे जो बच्चे जॉब ले चुके हैं या जो बहुत बढ़िया तरीके से तैयारी कर रहे हैं, उन्होंने हैंड रिटन नोट से मार्क कर करके कि भाई ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऐसे करके जो नोट्स बनाए हैं वो सारे नोट्स, और टीचरों ने जो बैठ करके नोट्स बनवाए हैं वो नोट्स हम आपको इसमें प्रोवाइड करेंगे। वन लाइनर जो टाइप क्वेश्चन होंगे, टाइप भी होंगे इसमें, कुछ हैंड रिटन नोट्स भी होंगे और उसी टॉपिक के आपको वन लाइनर भी मिल रहे होंगे, या पूरे सब्जेक्ट के आपको
वन लाइनर भी मिल रहे होंगे, आपको वन लाइनर भी हम लोग देंगे। हमने वन लाइनर भी दिया, हैंड रिटन नोट्स भी दिया, जो सब्जेक्ट वाले हैं जैसे हिंदी हो गया या आपका जीएस हो गया, उनमें हमने इस साइंस हो गया, इस तरीके से आपको दिया। अब आप सोचोगे एमसीक्यू क्यों नहीं दे रहे हो भाई? एमसीक्यू इस वजह से नहीं देते, कभी भी एमसीक्यू पढ़ करके आप नहीं सीख सकते हो। आप थ्योरी और वन लाइनर से ही सीखोगे। पेपर की तैयारी कभी एमसीक्यू से नहीं होगी, जीएस जीके की, हिंदी की या फिर साइंस की। एमसीक्यू से सिर्फ प्रैक्टिस होती है, वो प्रैक्टिस के लिए हम आपको क्विज देंगे ही देंगे। अब बात आती है वीओडी। यहां पर हम सारी की सारी आपको वीडियोस भी दे रहे हैं। हम आपको क्या देंगे? सारी की सारी वीडियोस भी दे रहे हैं। जो बच्चा जहां भी फंसे उसका बेसिक वहां से वीडियो देख करके वो क्लियर कर सकता है। पूरे 30 दिन तक, डे 1, डे 2, डे 3, पूरे 30 दिन तक हम आपको इसी तरीके से टारगेट देंगे। भैया डे 1 हो गया, ये डे 2 का टारगेट हो गया, ये डे 3 का टारगेट हो गया, ये डे 4 का टारगेट हो गया। डेली का टारगेट आपको मिल रहा होगा ऐप में, डेली का टारगेट। मैं आपको बताता हूं बेटा, जो 30 दिन हमारे साथ जुड़ गया ना, ये 30 दिन पूरी जिंदगी के सबसे इंपॉर्टेंट दिन मान लो अपने। जो 30 दिन हमारे साथ जुड़ गया उसकी वर्दी बिल्कुल पक्की है, उसकी वर्दी बिल्कुल पक्की है। ये 30 दिन बस आपको हमारे साथ जुड़ जाना है, ठीक है ना? ये वाली बात आपको याद रखनी है। इसके बाद बात आ रही थी टेस्ट सीरीज की। अब आप टेस्ट सीरीज कैसे दोगे? अभी आप क्या करोगे? अभी आप वीकली टेस्ट दो, हफ्ते में 1-2 स्टार्टिंग में, ठीक है ना, 1 हफ्ते तक। फिर उसके बाद 5 दिन पे देने लग जाओ, उसके बाद 3 दिन पे, और उसके बाद देने लग जाओ डेली टेस्ट। ये भी हम आपको डे में बता कर देंगे कि भैया आज आपको टेस्ट देना है, आज आपको टेस्ट नहीं देना है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम बच्चे की यही होती है कि उसको समझ ही नहीं आता कि भाई कब पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ें, कब टेस्ट देना है, कब प्रैक्टिस करनी है, कब रिवीजन करना है, कब कोर्स पढ़ना है। सबसे बड़ी दिक्कत बच्चे की यही होती है, और उन सारी चीजों का सॉल्यूशन तो हम खुद लेकर आ गए भैया आपके पास। यही तो आपको चाहिए था, सारा सॉल्यूशन हम लेकर आ गए। लेकिन भाई एक सिंपल सी बात मैं आपको बता दूं, कभी भी समस्याओं का जो हल होता है, समस्याओं का जो हल होता है वो कभी फ्री नहीं हो सकता है बेटा। ये बड़ी सिंपल सी बात है। फ्री में सिर्फ ज्ञान मिलता है, ज्ञान की बातें मिलती हैं, लेकिन काम की बातें जो होती हैं, जो फ्यूचर बनाने की बातें होती हैं, उसके लिए तो भैया खर्चा लगता ही लगता है। सिंपल सी बात है भाई, ऐप का भी कोई खर्चा होता है, हम भी चीजों को चलाते हैं, उन चीजों का खर्चा होता है। ये सारी ई बुक भी आपको इस कोर्स में मिल रही है भैया। सारे सब्जेक्ट जो भी आपके आने, हो सकता है इसमें किसी बुक का फोटो ना हो तो भी मैं बता देता हूं। सारी की सारी ई बुक आपको इसमें हम लोग दे रहे हैं। प्रिंटेड यूं नहीं दे रहे हैं, क्योंकि प्रिंटेड पहुंचने में ही बहुत टाइम लग जाता है भाई। इतने सारे एडमिशंस होता है, पॉसिबल नहीं होता जल्दी से बुक्स को पहुंचाना। तो कोई भी बच्चा ये ना बोले कि हमारे पास बुक कब आएगी। बुक मिलेंगी आपको ई बुक की फॉर्म में, यानी ऐप में जाकर ही आप उन बुक को डाउनलोड कर लोगे। जब हम इस कोर्स को रेडी कर रहे थे ना, तो कई सारे लोगों ने पूछा कि भाई 999 रखो, फिर बोले 499, बोले लास्ट में 299 तो रखो ही रखो। मैंने कहा नहीं, बच्चे के लिए हमारे बस उतना पैसा हमें चाहिए जितना हमारा एक्सपेंस आने वाला है। भाई ऐप का खर्चा होगा, टीम का खर्चा होगा, सारी चीजों का एक खर्चा होता है। इसी वजह से हमने इसका प्राइस रखा है सिर्फ और सिर्फ 149 रुपए। 150 रुपए इसका प्राइस हमने रखा है। मतलब एक मूवी देखे होगे ना तो इससे ज्यादा खर्चा हो जाता है। एक दिन दोस्तों के साथ में कभी चाय पीने, बर्गर खाने चले जाओ ना, तो इससे ज्यादा खर्चा हो जाता है। लेकिन इतने पैसे में हम आपको वो सारी चीजें 30 दिन तक देने वाले हैं जो आपके तन पर वर्दी लाएगा, जो आपके सपने को सच करेगा। इस बैच का नाम है योद्धा बैच। 30 दिन का बैच होगा। पुराना वाला बैच भी योद्धा बैच था, लेकिन उसके आगे लिखा हुआ है बेटा न्यू बैच। 30 दिन का क्रैश कोर्स कह लो आप इसको। ये सारी चीजें आपको इसमें मिलने ही वाली हैं। अब आप बैच परचेज कैसे करोगे? आपको बैच परचेज करने के लिए क्या करना है? सबसे पहले प्ले स्टोर से एग्जाम विधि ऐप को इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद आप लॉगिन पर क्लिक करोगे। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद में आप अपना मोबाइल नंबर यहां पर फिल करोगे। मोबाइल नंबर फिल करने के बाद सेंड ओटीपी पर क्लिक कर दोगे। फिर यहां पर ओटीपी डालोगे, ओटीपी डाल के वेरीफाई ओटीपी कर दोगे, और फिर आप अपना रजिस्टर पूरा कर लोगे। अपना नाम, मोबाइल, मेल आईडी,
अपना स्टेट, वो सारी चीजें डाल लोगे, इतना तो आप लोग कर ही दोगे। उसके बाद आ जाओगे आप होम पेज पे, या तो इस फोटो पे क्लिक कर दोगे जो बिहार पुलिस का फोटो लगा हुआ है, या फिर आप कोर्सेज में आ जाओगे। कोर्सेज में आने के बाद में आपको इस तरीके से कोर्सेज दिखेंगे। यहां पर दिख जाएगा आपको बिहार पुलिस योद्धा बैच नया वाला, उस पर बाय नाउ पे क्लिक करोगे। बाय नाउ पे क्लिक करोगे तो आपको ऑप्शन मिलेगा पे ऑनलाइन का। किसी भी कूपन की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि बैच डायरेक्ट 149 का ही है। और ये बैच नहीं है, ये आपको सपनों को सच करने के लिए जादू की छड़ी समझ लो इस चीज को बस। उसके बाद में आप पेमेंट पेज पर आ जाओगे। गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, या जिस भी नेट बैंकिंग हो गया, वॉलेट हो गया, ईएमआई पे लेना चाहो, यूपीआई कार्ड, जैसे मर्जी आप पेमेंट कर सकते हो। पेमेंट जैसे ही आप कर दोगे आपकी क्लासेज खुल जाएंगी। यहां पर कोई बच्चा अगर डेमो देखना चाहेगा तो उसके लिए डेमो भी अवेलेबल है वहां पर। और डेमो के अलावा अगर आप आते हो तो वीडियोज में आपको इस तरीके से दिखेगा। जो भी ब्लू कलर की क्लासेज होंगी, आपकी ब्लू कलर की क्लासेज जो होंगी वो होंगी बेटा आपकी वीडियोज। वहां पर आपकी क्या होंगी? वीडियोज होंगी। और ब्लू कलर के बाद में अगर आप देखोगे तो रेड कलर में जो दिख रहा है, रेड कलर में आपको मिलने लग जाएंगे नोट्स। यहां से आपको क्या मिलेंगे? नोट्स मिलने लग जाएंगे। नोट्स के बाद में आ जाएगा ग्रीन कलर। ग्रीन कलर में आपको जो मिल रहे होंगे वो आपको प्रैक्टिस यानी वर्कशीट यहां पर आपको मिल रही होंगी। इसी तरीके से आगे देखोगे तो आपकी टेस्ट सीरीज आ जाएंगी। जो ये लॉक लगा हुआ है, पेमेंट करते ही ये लॉक वहां से हट जाता है, तो यहां से सारी चीजें आपको मिलना शुरू हो जाएंगी। ये सारी चीजें जो ब्लू, रेड, ग्रीन, ये जितनी भी चीजें आपको मिलेंगी वो मिलेंगी आपको डेट के हिसाब से, डे के हिसाब से, कि भाई डे 1 में ये पढ़ना है तो वहां पर वही चीजें मिलेंगी। डे 2 में आपको क्या पढ़ना है, वहां पर वही चीजें मिलेंगी। डे 3 में आपको क्या पढ़ना है, वहां पर वही चीजें आपको मिलेंगी। यानी आपको बिल्कुल भी 30 दिन तक भटकने का मौका हम नहीं देंगे। आपको 30 दिन तक बिल्कुल जुझारू होते हुए, एकाग्र होते हुए, बस इन हमारे जो दिन है उनको फॉलो करते जाना है। इस चैलेंज को अगर एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो तो ही बैच परचेज करना। फालतू में बैच परचेज करके 150 रुपए खर्च मत करना। इससे बढ़िया तो 150 रुपए की कोल्ड ड्रिंक, पिज्जा में खर्च कर लेना। फिर अगर कैरियर बनाना है तो ही 150 रुपए यहां पर खर्च करना बेटा, ठीक है ना। अगर आप फोन पे, पेटीएम वगैरह नहीं चलाते हो तो आप हमें पेमेंट नंबर ये हैं हमारे दोनों, यहां पर 149 रुपए ट्रांसफर कर दोगे और उसका स्क्रीनशॉट हमें भेज दोगे तो कोर्स यहां से आपका एक्टिवेट कर दिया जाएगा। ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है कि आप किसी अलग नंबर से पेमेंट करें और किसी अलग नंबर पर अपना कोर्स एक्टिवेट करवाएं। बिल्कुल पॉसिबल है। किसी भी दुकान, रिश्तेदार या भाई बहन, किसी से भी वो ट्रांसफर करवा सकते हो। अगर कोई भी जानकारी आपको चाहिए होती है तो हमारे हेल्पलाइन नंबर हैं ये दोनों, इन नंबर्स पे आप कॉल्स भी कर सकते हैं या फिर आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हैं। तो ध्यान रखो, डे 1 बहुत जल्दी आने वाला है। और अगर आप इस वीडियो को थोड़ा सा बाद में देख रहे हो और 4-6 दिन का निकल भी चुका है तो आप 4-6 दिन को फॉलो करते हुए बीच में से भी जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लो। लेकिन अब सोचना आपको है कि आपके लिए 150 रुपए ज्यादा जरूरी हैं या फिर ये 30 दिनों का चैलेंज ज्यादा जरूरी है, आपके तन पर वर्दी ज्यादा जरूरी है, आपके मां बाप का सपना ज्यादा जरूरी है, आपके परिवार का सम्मान ज्यादा जरूरी है। क्या जरूरी है वो आपको सोचना है। जल्दी से बैच स्टार्ट होने वाला है तो अभी ऐप डाउनलोड कर लो और बैच को एनरोल करना शुरू कर दो। मिलते हैं जल्दी से डे 1 के टारगेट के साथ में। तब तक के लिए सभी बिहार वासियों को मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत।